हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे दुनिया में अनगिनत क्रिकेट के चाहने वाले हैं और लगभग बहुत वर्षों से क्रिकेट एक मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मनोरंजन देने वाला, फुटबॉल के बाद अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मनोरंजन का खेल यही है क्रिकेट, जो लगभग बहुत सारे देशों में खेला जाता है। और 30-40 सालों में क्रिकेट के नियमों में अनेक बदलाव आते जा रहे हैं। आईसीसी हो और आईसीसी का पैनल बहुत सारे चीज़ों में बदलाव करता रहता है, जैसे कि खेल को और रोचक बनाना, दर्शकों को किस प्रकार से मज़ा आए और क्रिकेट की गुणवत्ता भी उसी प्रकार की मेंटेन की जा रही है। और बहुत सारे बदलाव, जैसे कि क्रिकेट का फॉर्मेट हो, पहले 60 ओवर का होता था, अभी 50 ओवर का होगा, फिर बाद में 2020 आया, अभी तो T20 भी बहुत सारे लीग ऐसे कैरिबियन वगैरह लीग जो खेले जाते हैं। तो फिर से एक बार जैसे कि आईपीएल वगैरह में बहुत सारे नियम हमने देखे होंगे। अभी 2020 वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले बहुत सारे जो टूर्नामेंट, द्विपक्षीय टूर्नामेंट T20 के हो गए हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव या कुछ ऐसे नियम हमें अभी देखने के लिए मिले हैं। लेकिन आईसीसी ने 1 अक्टूबर से फिर से 5-6 नए नियम यहाँ पर लगाए हैं और वह 1 अक्टूबर से पूरे क्रिकेट टीमों को यह लागू होंगे। जैसे कि पहले अगर कोई बैट्समैन है, अगर वो कैच आउट होता था, मान लीजिए कि बैट्समैन ने शॉट लगाया है और शॉट लेते समय दोनों बल्लेबाजों ने रनिंग के लिए दौड़े हैं, और जैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने अपना स्ट्राइक रोटेट किया, तो जो स्ट्राइक रोटेट करने वाला जो बैट्समैन है वो स्ट्राइक पर आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आईसीसी के नए नियमों के तहत अभी जो नया बल्लेबाज जो बैटिंग के लिए आएगा, वो नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर रहेगा। ये पहला नियम यहाँ पर आईसीसी ने लागू किया हुआ है। और जो कोरोना में एक नियम आईसीसी ने बनाया था कि जो बहुत सारे गेंदबाज है, बहुत सारे जो फील्डर है, फील्डिंग करते समय या गेंदबाजी करते समय जो गेंदबाज थे, वो गेंदबाज अपनी थूक से या बॉल को क्लीन करते थे, शाइन देते थे। वो कोरोना की वजह से उस पर पाबंदी थी। वही पाबंदी आईसीसी ने फिर से लागू की हुई है और वह अभी कंटिन्यू रहेगी। यानी अभी जो बॉलर होगा, जो फील्डर होगा, अपनी थूक से किसी प्रकार के बॉल शाइन नहीं कर सकता। ये दूसरा नियम आईसीसी ने यहाँ पर बनाया है। और तीसरा नियम यह है कि जब रनिंग करते समय, रनअप में अगर बल्लेबाज रनिंग कर रहे हैं, बॉलर हो या फील्डर, अगर उनकी रनिंग के अंदर कोई ऐसी असभ्य वर्तन करता है, रुकावट बनता है या फिर जानबूझ के तरीके से बीच में आता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। अगर ऐसा मान लीजिए कि बैट्समैन ने शॉट मारा है और दोनों बल्लेबाज जो है वो रनिंग के लिए दौड़े हैं और गेंदबाज जानबूझकर कुछ ऐसा बीच में आ रहा है या फिर रुकावट पैदा कर रहा है रनिंग के बीच में, तो वो डेड बॉल मानी जाएगी। यह आईसीसी का यहाँ पर तीसरा जो नियम है। उसके बाद आईसीसी का जो पुराना नियम था कि बल्लेबाज अगर आउट होता है, आउट होने के बाद जो नया बल्लेबाज आने वाला है वो 3 मिनट के अंदर यहाँ पर क्रीज के अंदर आना चाहिए था, ऐसा नियम था। वो अब घटाकर यहाँ पर आईसीसी ने वो 2 मिनट का किया है। अगर बल्लेबाज आउट होता है और 2 मिनट के अंदर दूसरा जो नया बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आने वाला है, अगर वो नहीं आता है, तो विपक्षी की जो टीम है, वो विपक्षी की टीम बल्लेबाज आउट होने की अपील अंपायर को कर सकती है। ये आईसीसी का यहाँ पर चौथा नियम उन्होंने बनाया हुआ है। और जो पहला नियम था कि मान लीजिए गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी कर रहा है और गेंदबाजी करते समय अगर नॉन स्ट्राइक पर जो बैट्समैन खड़ा है उसने अगर
रनिंग के लिए क्रीज छोड़ी हुई है और गेंदबाजी डालने से पहले अगर हिट विकेट करता है या फिर गेंद स्टंप को बॉल लगाता है तो वो आउट करार दिया जाएगा। पहले ऐसे होते थे, लेकिन अंपायर वगैरह कुछ सूचनाएं वगैरह देकर वो फिर से बहुत सारे इस पर वाद विवाद होते आए हैं। लेकिन अब यहाँ से अगर गेंद डालने से पहले नॉन स्ट्राइकर अगर क्रीज छोड़ता है और बॉलर रुककर अगर स्टंप आउट करता है तो वो आउट दिया जाएगा, आउट माना जाएगा। यह आईसीसी का ये 5वां नियम है। और छठा सबसे नया नियम जो अभी आईसीसी ने बनाया है, अभी T20 में भी और वनडे में भी शायद इसका इस्तेमाल होगा। अभी फ़िलहाल तो T20 में इसका जो आने वाला वर्ल्ड कप है, अभी जो फ़िलहाल सीरीज़ चल रही है बहुत सारे देशों में चल रही है, उसमें ये आपने देखा होगा कि ओवर रेट की वजह से पहले अनेक जो कैप्टन है उन कैप्टन को अनेक प्रकार के दंड दिए जाते थे, जैसे कि उनकी मैच फीस वगैरह कम कर दी जाती थी, या फिर ओवर रेट स्लो या जो बॉलर है उसको कोई कैप्टन बॉलर उसको कोई अनेक प्रकार की सज़ा, एक मैच में पाबंदी वगैरह की सज़ाएँ दी जाती थी। लेकिन अब एक नया नियम आपने शायद 1-2 मैचों में देखा होगा कि अगर स्लो रेट ओवर रेट हो गया तो जो पावर प्ले जैसा नियम 6 अगर 5 मान लीजिए 6 अगर 5 प्लेयर यह 30 गज दायरे के अंदर यानी 30 यार्ड के बाहर होते हैं फील्डिंग के लिए आखिरी ओवर में, तो आखिरी ओवर में एक जो बंदा है, एक जो प्लेयर है वो 30 यार्ड के अंदर फील्डिंग के लिए आएगा। यानी जो पावर प्ले का यानी जिस तरह से होती है उस प्रकार से ये उसको दंड दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर सीमित वक्त में अगर विपक्षी जो गेंदबाजी करने वाली टीम है उसका कैप्टन अगर अपने बॉलर से निर्धारित समय में निर्धारित जो ओवर है वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो आखिरी के ओवर में एक जो उनका खिलाड़ी है वो 30 यार्ड के अंदर फील्डिंग के लिए आएगा। इससे जो बल्लेबाज है उनको फ़ायदा हो जाएगा कि वो ढेर सारा रन बना सकते हैं। तो ऐसे जो नियम है वो नियम आईसीसी ने लगाए हैं, तो देखना है इन नियमों का क्या परिणाम इन मैचों पर होता रहता है। 1 अक्टूबर से यह सारे जो नियम हैं वो लागू होंगे। तो इन्हीं चटपटी और बहुत सारे नए जो खबरें हैं क्रिकेट की जगत के, उससे हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मज़ा कीजिए। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही है, इसके बाद अफ्रीका की सीरीज़ है और सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर आने वाला है T20 वर्ल्ड कप। तो ये सारे मैचेस आप एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।